एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम आरव था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहाँ सपनों को बेकार की चीज़ माना जाता था। कस्बा छोटा था, धूल से भरा हुआ और बिल्कुल एक जैसा। लोग सुबह उठते, काम पर जाते, जिंदगी की शिकायत करते और फिर सो जाते। अगले दिन वही सब दोबारा। वहाँ कोई सपनों की बात नहीं करता था, क्योंकि सपने खतरनाक होते हैं, वे इंसान को बेचैन बना देते हैं। लेकिन आरव के अंदर एक सपना था। वह उसे जेब में नहीं रखता था, वह उसके शब्दों में भी नहीं था। वह सपना उसकी खामोशी में रहता था। जब आरव 12 साल का था, वह पहली बार अपने कस्बे के पीछे वाली पहाड़ी पर चढ़ा। वह कोई असली पहाड़ नहीं था, बस एक छोटी सी पहाड़ी थी, सूखी घास और टूटे पत्थरों से भरी हुई। लेकिन जब वह ऊपर खड़ा होकर बहुत दूर क्षितिज की ओर देखने लगा तो उसके अंदर कुछ अजीब सा हुआ। उसे पहली बार लगा कि वह बहुत छोटा है और फिर भी बहुत बड़ा हो सकता है। आसमान बहुत दूर तक फैला हुआ था, हवा घाटी में धीरे धीरे बह रही थी और उसी हवा के साथ उसके अंदर की भी एक आवाज़ आई, जिंदगी इसकी कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उस रात वह सो नहीं पाया। एक ही विचार बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी इस छोटे से कस्बे से बड़ी हो सकती है? लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि वहाँ सपनों की इजाज़त नहीं थी। समय बीतता गया, आरव बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर का सपना भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे खुद भी ठीक से पता नहीं था कि वह सपना क्या है। उसे बस इतना पता था कि उसे साधारण ज़िंदगी नहीं जीनी। 18 साल की उम्र में वह अपना कस्बा छोड़कर शहर चला गया। शहर बहुत कठोर था, उसे सपनों से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ नतीजों से मतलब था। आरव ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किए। हर जगह से एक ही जवाब आया, रिजेक्टेड। फिर कोशिश, फिर असफलता, फिर कोशिश, फिर असफलता। कुछ हफ्ते महीनों में बदल गए। उसकी बचत खत्म हो गई। एक शाम वह बस स्टैंड के पास टूटी हुई बेंच पर बैठा लोगों को जल्दी जल्दी जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद सब सही कहते थे, सपने सच में बेवकूफ़ी होते हैं। उस रात वह रोया, जोर जोर से नहीं, बस धीरे धीरे, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। असफलता की अपनी आवाज़ होती है। वह धीरे धीरे फुसफुसाती रहती है, तुम काबिल नहीं हो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, घर वापस चले जाओ। यह आवाज़ आरव का पीछा करने लगी। एक दिन उसने अपने पिता को फ़ोन किया। पिता ने शांत आवाज़ में कहा, तुमने कोशिश कर ली, बस इतना काफ़ी है, अब घर वापस आ जाओ। शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन बहुत भारी थे, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो रहा हो। कई घंटों तक आरव फ़ोन को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही आवाज़ घूमता रहा, क्या सच में लोग सही हैं? वह रात जब सब खत्म होने वाला था। 1 साल बीत गया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। नौकरियां नहीं मिली, मौके खत्म हो गए, दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। एक ठंडी रात आरव खाली सड़कों पर अकेला चल रहा था। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी, सड़क की लाइट टिमटिमा रही थी। वह एक पुल पर जाकर रुक गया। नीचे अंधेरी नदी बह रही थी। उसका दिल बहुत भारी था। उसने सोचा, शायद कुछ लोग सफल होने के लिए बने ही नहीं होते। पहली बार उसे लगा कि हार मान लेना आसान है। कोई लड़ाई नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शांति। लेकिन
तभी उसकी नज़र पुल के किनारे पर पड़ी। कंक्रीट की दरार से एक छोटा सा पौधा उग आया था। वहाँ मिट्टी बहुत कम थी। गाड़ियाँ हर दिन उसके ऊपर से गुजरती थी। बारिश उसे जोर से मारती थी, फिर भी वह जिंदा था। छोटा, कमज़ोर लेकिन जिंदा। आरव उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। फिर उसके दिमाग में एक ही विचार आया, अगर वह छोटा सा पौधा इतनी मुश्किल जगह में भी जीने के लिए लड़ सकता है तो मैं इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा हूँ। उसके अंदर कुछ बदल गया। कोई बड़ी उम्मीद नहीं, कोई अचानक आत्मविश्वास नहीं, बस हार ना मानने की छोटी सी जिद। और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। धीमी चढ़ाई। उस रात के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। कोई चक्कर नहीं हुआ, बस धीरे धीरे बदलाव आने लगे। आरब छोटे छोटे काम करने लगा। लंबे घंटे काम करता, फिर भी असफल होता। फिर कोशिश करता, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब असफलता का मतलब रुकना नहीं था, अब असफलता का मतलब सीखना। हर गलती एक सबक बन गई, हर हार एक अनुभव। अब वह खुद से अलग सवाल पूछता था। पहले वह पूछता था, जिंदगी मेरे साथ इतनी कठोर क्यों है। अब वह पूछता है, मैं कल बेहतर क्या कर सकता हूँ।